नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ये जो दो तस्वीरें आपने अभी देखी, इनमें से एक तस्वीर है राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की, जहां पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के बड़े किसान मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर में वो किसान जो सिंघू बॉर्डर से महज 21 से 22 किलोमीटर दूर सोनीपत के एक खेत में पसीने बहा रहे हैं, वो भी पूरे परिवार के साथ। इन तस्वीरों में है तो दोनों ही किसान, लेकिन इन किसानों के बीच का फर्क कितना बड़ा है ये आप तस्वीरें देखकर ही समझ सकते हैं। अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि जिन किसानों के नाम पर दिल्ली बॉर्डर पर जो आंदोलन किया जा रहा है, वो किसान इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं। अगर किसानों के लिए दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं किसान, तो फिर इस आंदोलन से किसान क्यों है परेशान? क्या आंदोलन की आड़ में चल रहा सियासी एजेंडा? देखिए आंदोलन से कैसे चौपट हो रहा किसानों का धंधा। एक तरफ दिल्ली बॉर्डर घेर कर बैठे हैं बड़े बड़े किसान, तो वहीं दिल्ली सीमा से कुछ ही दूरी पर परिवार के साथ पसीने बहा रहे हैं कुछ किसान। ये वो किसान हैं जिन्हें पिछले 100 दिनों से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन से शायद कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनका मानना है कि दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ सियासी एजेंडे के तहत हो रहा है। असली किसान तो खेत में ही अच्छा लगेगा। इन किसानों का मानना है कि इतना कहाँ जुगाड़ है कि रोड पर बैठकर हम गुजारा कर सकें। कल भी कम से कम 4-5 बोल मेथी के सड़े हैं। अच्छा, क्या करें, इनके बदौलत बहुत परेशान तो वो ऐसे ही बैठे हैं, आपको क्या लगता है? ये बैठे हैं, ये तो बैठे हैं अपने, उनका तो काम चल रहा है। अब जो मजदूर आदमी किसान है वो क्या करे? किसान जो खेती मतलब असली किसान खेत में ही है, और असली किसान तो खेत में काम करता अच्छा लगेगा, और बैठा हुआ क्या दिखा अच्छा लगेगा। सही बात है। इतना कहाँ जुगाड़ है किसान के ढंगे जो कि रोड पे बैठ के गुजारा कर ले। खेती है सब कुछ। और क्या, किसान अच्छे से करेगा तो घर चलेगा, जब घर चलेगा। अब पहले ही लॉकडाउन में इतना ज़्यादा परेशान हो गए, सबको नुकसान हुआ पूरा साल। हाँ, सारी फसल नेतागिरी चमका रहे हैं, मतलब ये तो अपनी पार्टी बना रहे हैं। पार्टी बना रहे हैं, सही बात कही। हाँ, पार्टी बना रहे हैं तो फिर किसान का इतना लंबा वो लगाना बुरी बात है। किसान के पास इतना पैसा सब कुछ होगा तो फिर काहे की खेती करेगा, काहे की खेती करे। नेतागिरी के चक्कर में असली किसान मर जावे। मर रहा है बस असली किसान। जी, आपने सही सुना। ये बोल हैं उन किसानों के जो खेतों में काम कर रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनके लिए आंदोलन से ज्यादा जरूरी खेतों में खड़ी फसल बेचना और उसकी सही लागत हासिल करना। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि ऐसे तमाम किसानों की फसल खेतों में ही सड़ जा रही, क्योंकि मंडियों तक पहुंचने का जो रास्ता किसान 40 से 50 मिनट में तय करते थे, वही रास्ता किसान आंदोलन की वजह से उन्हें 3 घंटे में तय करना पड़ रहा है, जिससे ट्रांसपोर्ट की लागत भी बढ़ रही, जिसका असर प्याज की आसमान छूती कीमत के रूप में देखने को मिल रहा है। सारे तो गाँव के सब रोड टूट गए। इधर को गाड़ी जाती है 3 घंटे में गाड़ी लगती है, और जबकि इधर को जाए ना तो ज़्यादा बहुत ले ले तो 1 घंटे। हाँ, मैं पिछले साल तक यहाँ आता था कॉलेज के पास। 40 मिनट में मैं दिल्ली से यहाँ पहुँच जाता था, आराम से। बहुत आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं। आज हम पहुँचते हैं करीब 2.25 घंटे में। लगा नहीं लगाता। अरे कल मैं दवाई लेने गया दहीसरा, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, दहीसरा। हाँ, दहीसरा जा यहाँ से 3 किलोमीटर 4 बैठेगा, 5 होगा। हाँ 5 होगा। तो वहाँ से इधर से तो चला गया, उधर गाँव में निकलते हुए। अब जब उधर से आया ना तो इस बार रोड पे इतना जाम था कि अगर उस पर रोड पे हुआ था तो कम से कम 3 घंटे में भी ना लगता मैं यहाँ। फिर गाँवों में को लिकड़ता फिर इस रोड पर इस बार भी। कृषि कानूनों में शामिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी सियासी दल और आंदोलन कर रहे बड़े किसान विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये जो हरे प्याज की खेती कर रहे किसान हैं, इनकी माने तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फायदे का सौदा है, जिसे वो सालों से करते आ रहे हैं। एक बात मुझे बताओ कि ये कंवल सिंह जी तो ये सालों से करा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो यही सरकार है, जो लोग किसान कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गलत है, तो ये गलत है लग रही क्या? ना गलत क्या है, ये तो सबसे बढ़िया काम है। अच्छा, मतलब छोटे मोटे किसानों के लिए भी फायदे का सौदा है। बहुत बढ़िया।
बड़े किसानों को भी क्या हाल है, इसमें कुछ हाल हो, परेशानी हो, और सबको रोजगार मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल भूखा तो न मर रहा। ना। कोई नहीं मतलब। मान लो अब हम 3 दिन हमारे पास काम ख़त्म हो गया, 3 दिन हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मतलब कहाँ से खर्चा करने के लिए 3 दिन के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। अब हमारा ये काम चालू हो गया, अपने इसके सहारे अपना खर्चा भी घर का चल रहा है और 2 रुपये भी बच्चेंगे भी बचेंगे। और काम हमारा कम से कम 30,000 रुपये ही लागत है इस खेत में। अब इसे पाड़ेंगे ना बेचेंगे, 30,000 रुपये कहाँ से निकालेंगे? वो तो हमारे सिर पर कर्जा ही समझो। ये तो हमने सिर्फ एक किसान का दर्द दिखाया और ये बताया कि खेतों में काम करने वाले ये किसान दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रहे किसानों के बारे में क्या सोचते हैं। सोचिए ऐसे कितने किसान होंगे जिनकी फसल करीब 100 से भी ज्यादा दिनों से चल रहे इस किसान आंदोलन की वजह से बर्बाद हो रही होगी और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाने की वजह से जिन सब्जियों को सीजन में सस्ता होना चाहिए उनके दाम में भी आग लगी हुई। बहरहाल ये तो रहा आम किसान का दर्द। अब आइए आपको सुनाते हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रही बेंगलुरु से आई एक किसान की बात, जिनसे धूप भी बर्दाश्त नहीं हो रही। धूप की वजह से ही इनके चेहरे पर टैनिंग हो रही और इन्हें अपने लिए एसी, पंखा, कूलर भी चाहिए। यानी एक तरफ है खेतों पर पसीना बहाता किसान और दूसरी तरफ है पसीने से परेशान किसान। अब आप तय करिए कि असली किसान कहाँ है, खेतों में या सड़कों पर, और जल्द से जल्द हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। मेरा नाम रवनीत कौर है। मैं बेंगलोर से आई हुई हूँ। मुझे यहाँ पर 2.5 महीने, मैं दिसंबर में यहाँ पर आई थी। तो जब से इस आंदोलन को फलते फूलते देखा है, यहाँ पर मिट्टी से मिट्टी होकर हमने टेंट लगाए हैं। उसके बाद जो है अभी 100 दिन हो गए हैं, तो बहुत ही फ़ख्र महसूस हो रहा है। जब लोगों ने शक किया था, कुछ लोगों ने जो नहीं चाहते थे किसानों की मांगें क्या हैं, जो जानते भी नहीं जिन के लोग कहाँ सफ़र कर रहे हैं, लड़ क्यों रहे हैं, जिन्होंने 5 मिनट नहीं निकाले कृषि कानून पढ़ने के लिए, जब उनको खुशी हुई कि ये आंदोलन उठने वाला है, हमने दिखा दिया ये आंदोलन यही रहेगा और कोई इसको उठा नहीं पाएगा। और 100 दिन पूरे हो गए, हमें बड़ी खुशी हो रही है। रास्ता निकलेगा, क्योंकि बातचीत ही है रास्ता। जो इसका उत्तर है उसका नाम बातचीत है और बातचीत चलेगी। अभी देखते कैसे चलती है। आप लोग की तैयारी क्या है? मौसम भी बदल गया है। मौसम बदल गया है, आप देख सकते हैं, बड़ी धूप है, चेहरे पे वो सनबर्न हो गया है। और कभी हम धूप में निकले नहीं थे, अभी धूप में सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं, यहाँ से वहाँ दिन में कम से कम 10 किलोमीटर चल लेते हैं। तो अभी ये है कि अपनी जो तिरपालें थी उनको हटा के अब जो पूले होते हैं, पूले लगाए जा रहे हैं। सारे जो अपने टेंट हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, मच्छरदानियाँ लगाई जा रही हैं, खिड़की बनाई जा रही हैं। उसके बाद मटके आ गए हैं पानी वाले। उसके अलावा जो है अभी हम सोच रहे, जो लंगर थे जहाँ पर खाना ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए सबसे पहले फ्रिज मंगाए जाएँ। और उसके अलावा जो है हम पंखे की व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों से बार बार आग्रह कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो जितने लायक है, जो अगर एक पंखे की भी आप सेवा कर सकते हैं प्लीज़ सेवा कीजिए। क्योंकि अगेन अब आपको दिख ही गया होगा, कोई फंडिंग वंडिंग नहीं हो रही है, ये आप ही लोग हैं जो सेवा कर रहे थे। कई बार सवाल ये उठा, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए कोशिश की गई। कोशिश करते रहेंगे, ये उनका काम है। आप कैसे दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन को झुठला सकते हैं? ऐसे ही झुठला सकते हैं, अरे देखो उन्होंने क्या कर दिया, अरे ये क्या हो गया, ये तो बस सिख लोग हैं। जब उन्होंने देखा हमारे हिंदू भाई हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, जब उन्होंने देखा हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ खड़े हैं, अब नहीं वो चूक कर सकते, अब नहीं वो चूक कर सकते। गाजीपुर बॉर्डर पे देख लीजिए कितने के सिख हैं, सबसे ज़्यादा मेरे हिंदू भाई हैं यहाँ पर जो खड़े हैं। और सबसे खूबसूरत बात देखिए, यहाँ पर मैंने इतने भाई बनाए हैं, राखी नहीं थी मेरे पास, मेरे गले में मफलर था। और मेरे भाई ने मुझे बोला कि तू आज से मेरी बहन है। मैंने अपना मफलर उतार के उसकी कलाई पे बांधा और वो फ़ख्र से कहता है तू मरते दम तक आज के बाद मेरी बहन रहेगी। और कौन बोलता है? हिंदू सिख। यही लोग हैं जो हिंदू सिख बनाते हैं, यही लोग हैं। ये आंदोलन चलेगा, ये चलता रहेगा और ये हिंदू सिख से ऊपर बढ़कर हम भारत बनाएंगे। सरकार मानेगी? सरकार को किसने बनाया है? हम लोगों ने बनाया है। आपको ये देखना पड़ेगा, अगर हिंदू, सिख, ईसाई, ये मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएं, हमें देखना है कि देश कहाँ बढ़ रहा है। चीन हमसे ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के हिंदू सिख कर रहे हैं। हमें बैठ के मुसलमान, अरे ये मुसलमान है, किसी ने थोड़ा सा मांस का टुकड़ा काट के फेंका नहीं, हम
तलवारें उठा देते। हम सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाते मंदिरों में, हम मस्जिदों में क्यों नहीं लगाते? वो एक बंदा पकड़ के उसको लटकाओ फांसी पे, जिसने काम किया। हम एक दूसरे अपने पड़ोसी को मारने लग जाते हैं इस चीज़ के लिए। हमें ये देखना है, हमने देश को आगे बढ़ाना है, और ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन चलता रहेगा। ये जो सरकार है जिसने अपोजिशन खत्म कर दिया है, उसको पता चलेगा ये किसान देश का ये नया अपोजिशन है।